हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पहले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, उसके टर्म्स के बारे में समझा एंड वी हैव लर्न अबाउट द कॉमन डिफरेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द एपी। ओके, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी हम क्या करते थे, सीरीज से टर्म निकालते थे। A1 निकाला, उससे A2 निकाला, फिर उससे A3 पे गए, फिर A4 पे गए, A5 पे गए, A6 पे गए, A7 पे, ऐसे जा रहा था फॉलोइंग द दिस पैटर्न। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि आपको A1 A2 दिया है या फर्स्ट कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, डायरेक्टली आप A20 निकालिए, 20th टर्म। तो इसके लिए क्या हम ऐसे जाने वाले हैं कि 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाएंगे? नहीं, इट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द फॉर्मूला which will tell you directly the 20th term, 31st term, 90th term, जो आप निकालना चाहें उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म डायरेक्टली। बस आपके पास डाटा होना चाहिए, क्या आपके पास सिंपल डाटा होना चाहिए, फर्स्ट टर्म वाला डाटा एंड कॉमन डिफरेंस। उसकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, फिर उस पर हम काफी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स करेंगे जो हमारे रियल लाइफ से रिलेट होते हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी हम एज्यूम करते हैं कोई एपी। ठीक है, A1 A2 A3, let A1 A2 A3 A4, it is continuous, be terms of an AP whose first term is A and whose first term A1 is A and common difference is D. ओके, तो हमारा A1 दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है, A। सेकेंड टर्म क्या होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे तो निकल के क्या आता है, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा A प्लस डी। थर्ड टर्म आपका निकल के आता है A2 प्लस डी। A2 क्या है, A2 क्या है, A1 प्लस डी, और यहाँ एक डी और एक्स्ट्रा ऐड है, यहाँ हो जाएगा A प्लस 2D। आप पैटर्न देखते हुए चलिएगा, बस A4 निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 प्लस डी। तो A3 हमारे पास क्या है, व्हाट इज A3? A3 इज A प्लस 2D प्लस D, इट इज इक्वल टू A प्लस 3D। ओके, अब A5 निकालिए। आप A5 अगर आप निकालने जाते हैं तो क्या कैसे निकालते हैं, A4 प्लस D। A4 क्या है, A प्लस 3D। A4 इज A प्लस 3D। इसमें D का एडिशन करने पे A5 निकल के आ रहा है, इट इज इक्वल टू A प्लस 4D, A प्लस 4D। ओके, अब हल्का सा ऑब्जर्व करेंगे, अब हम लोग हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यहाँ पे A प्लस 4D है यहाँ पे। ठीक है, जब हम फर्स्ट टर्म निकालने गए ये हमको पता है A है, बट जब सेकेंड टर्म निकालने गए A2 तो क्या निकल के आया, A प्लस D। इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 1D। ओके, A3 निकालने गए तो आया हमारा A प्लस 2D। ठीक है, A4 निकालने गए तो A प्लस 3D, A5 निकालने गए A प्लस 4D। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A5 को A प्लस 5 माइनस 1D? कोई गड़बड़ है इसमें? नहीं है ना। देखिए A ऐसे ही आ गया, 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, D ऐसे ही आ गया। ठीक है, जो फोर्थ टर्म था A प्लस 3D जो था, इसको लिख सकते हैं लाइक A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। देखिए A ऐसे का ऐसे ही आ गया, 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं हम लोग। D हमारा ऐसे कैसे है, A प्लस 2D को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 D लिख सकते हैं ना। यहाँ A ऐसे कैसे ही आ गया, 2 की जगह 3 माइनस 1 हो गया और D की जगह पे D आ रहा है। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ अब इसको भी लिख लेते हैं इसी तरीके से, A2 को भी A प्लस 2 माइनस 1 D लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 माइनस 1 हुआ है, यहाँ 3 था, देखिए A सब में है A, D सब में है D, 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 D। अब यहाँ A2 था
तो यहाँ 2 आया, यहाँ A3 है तो यहाँ 3 आया, यहाँ A4 है तो यहाँ 4 आया, यहाँ A5 है तो यहाँ 5 आया। तो सिमिलरली अगर nth टर्म की बात करें, चलिए nth टर्म की बात नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं A11th टर्म की बात करते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं लाइक A+11 - 1 D लिख सकते हैं ना, लिख देखते हैं आप सिमिलरली लिख सकते हैं इसको। ओके, अगर कोई कह दे कि आप nth टर्म निकालिए, nth टर्म, तो कैसे लिखेंगे आप? इक्वल टू A+n - 1 D। ओके, n इज वेरिएबल, n ये बेसिकली अब जनरल फॉर्मूला आपका बन गया। n की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, आपके A1 A2 निकलते जाएंगे। अगर आप यहीं पे इसको जनरलाइज कर दें, ये हमारा an रहेगा, n हमारा हो गया A+n - 1 D। दिस इज जनरल फॉर्मूला। ओके, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अगर nth टर्म निकालना है तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको चेक भी कर लेते हैं ना कि सही रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। देखिए ऊपर जो हमने निकाला हुआ इसी को चेक करते हैं। अगर हमको डायरेक्टली इस फॉर्मूले से A4 निकालना हो, A4 इस फॉर्मूले से निकालना हो अगर, तो n की जगह पे 4 रखेंगे। ओके, तो A वैसे आ जाएगा, n की जगह 4 रखिए, 4 - 1 1 ऐसे ही आएगा, D ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया A+3D। अब देखिए A4 हमारा यही था कि नहीं, A4 हमारा था A+3D था ना, वही आ गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि A2 निकाल के देखते हैं, इससे A2 निकाल के देखते हैं क्या आएगा। A+n की जगह पे 2 हो गया है, तो आप यहाँ n की जगह पे 2 पुटअप करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 - 1 D। इसको सॉल्व करिए, A तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा, 2 - 1 होता है 1, यहाँ आ जाएगा D ओनली। ओके, अब देखिए दो तो आपने वेरीफाई कर ली, जो आपने ऊपर सॉल्व किए थे, खुद से सॉल्व किया, उसको वेरीफाई कर लिया। अब ऐसा हम कोई टर्म निकालते हैं जो कि हमने वो नहीं निकाला था, और किसी ने कह दिया भाई A20th टर्म निकालिए, तो आप इस तरीके से नहीं जा सकते ना, D ऐड करते हुए। और A20th कोई कह रहा है तो n की जगह किसी ने 20 रख दिया है, तो आप भी वही करिए, A ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे हो जाएगा 20 - 1 D, ये हो जाएगा A+19 D। ओके, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं भी आपको दिखाई ना दे रहा हूँ A20th, तो ऊपर में लिख देता हूँ। A20 अगर आप निकालने जाएंगे तो हो जाएगा A+20 - 1 D इट इज इक्वल टू A+19 D। यहाँ 20 कहाँ से रख दिया, इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ n की जगह यहाँ पे 20 आया था, तो हमने यहाँ पे भी n की जगह 20 रख दिया, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया A+19 D। ओके, फॉर्मूले से आया है। तो आपका जो हमने 10 मिनट लगे ये समझाने में, आपका ये जनरल फॉर्मूला हो गया। an इक्वल टू, अगर nth टर्म निकालना है आपको, an इक्वल टू A+n - 1 D। और ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बस टाइम पर नया रट जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे AP दिया गया है, बोला गया है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP। ओके, AP है 3 8 13 18। तो यहाँ इसमें A तो आपका डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा आपको, फर्स्ट टर्म आपका 3 है। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस विल बी 8 - 3 इट इज इक्वल टू 5। आपको A11th बोला गया है, तो A आप जानते हैं, A+n - 1 D। तो A11 बोला गया है तो n की जगह पे 11 हो गया, A तो ऐसे ही रहेगा, प्लस n की जगह पे 11 - 1 D। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A की वैल्यू है 3, 11 - 1 इज 10, D आपका है 5, तो आपका हो गया है 53। ओके, लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। अब जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के होंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये दूसरी वैरायटी है, इसको पढ़िए। इसमें क्या बोला, विच टर्म ऑफ AP आपका यहाँ दिया हुआ है 8 14 20 इज 98।
यहाँ टर्म नहीं बोला निकालने के लिए कि आप A19 निकालिए 21 24 ऐसा मत निकाल, नहीं बोला गया। ये कह रहा है कि 98 जो है कौन सा टर्म होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला काम वही करना है। ए कितना है यहाँ पे 8, कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आएगा 14 - 8 कर दीजिए आप, 14 - 8 इक्वल टू 6। ओके, इतना कर लिया हमने। अब ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 98। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। यहाँ पे n नहीं दिया, n हमको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ AN दे दिया, AN इज 98, हमको पता नहीं कि n कौन सा है, ये कौन सा टर्म है। हम बस वैल्यूज पुटअप करेंगे, a पुटअप करते हैं। a कितना है 8, n कितना है 6 - 1 इंटू डी। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 8 इस तरफ आएगा आपका, तो 98 - 8 इक्वल टू N-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 6, इधर 6, तो यहाँ हो जाएगा 90 एंड इट इज इक्वल टू N-1 6। 90 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो गया 15 इक्वल टू N-1। यहाँ से आप 1 को इधर आप लाएंगे तो 15 प्लस 1 61 प्लस 1 16 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 16। इसका मतलब है कि 16th टर्म जो है वो 98 होगा। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन काफी घुमाएगा, आपको बस इस चीज से स्टिक करना है कि हमको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, ये यूज होने वाला है, या फिर n। अब एक बार जान लीजिए, ये चार, इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, एक AN है, एक A है, एक N है, एक D है। तो आपको इन चारों में से 3 जरूर देगा, तभी आप एक फाइंड आउट कर पाइएगा। ओके, कभी कभी ऐसा केस होगा कि 2 ही चीजें देगा, तो आपके 2 इक्वेशंस बनेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कि इन 4 वेरिएबल्स में से 2 ही चीज देगा, तो आपको 2 इक्वेशन बनेगा, उससे निकालने पड़ेगी 2 चीजें। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस 4 में से 3 चीजें देगा, आपको एक निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या किया था, इसने AN दे दिया था, A दे दिया था, D दे दिया था, हमको N निकालना था। ठीक, ऊपर वाले केस में क्या था, A दे दिया था, N दे दिया था, D दे दिया था, हमको N निकालना था। ओके, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक वेदर 502 इज टर्म ऑफ AP और नॉट। ये जो AP लिखा गया है 369, इसका इसमें ये 502 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कैसे चेक होगा। अगर देखिए आपको चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो एक टर्म होगा, हमको चेक करना है कौन सा टर्म होगा। ये यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 - 3 इक्वल टू 3। ठीक, अगेन विल यूज सेम फॉर्मूला, दैट इज AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे AN नहीं दिया है, A तो दे दिया, D दे दिया, AN नहीं दिया है। ठीक है, AN आप यही इसी को मान लेते हैं। अब पहले एज्यूम कर लेते हैं कि 502 इसमें आने वाला है, तो 502 अगर इसमें पुटअप करते हैं तो यहाँ A कितना है 3, N दिया नहीं है, N निकालना है हमको, यहाँ D भी 3 है, तो इसको 3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 502 - 3 इक्वल टू N-1 इंटू 3। ओके, इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ आएगा 499 इक्वल टू N-1 इंटू 3 का इधर लेके आएंगे तो 499 अपॉन 3, क्या कैंसिल होगा 3 से, 3 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ आ गया आपका N-1, N की वैल्यू आ जाएगी 499/3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 502/3, इतना आने वाला है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, 3 से क्या है कैंसिल होने वाला है, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, और आप कैंसिल करने जाएंगे भी तो यहाँ आने वाला है 167 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 167 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब ये कोई टर्म नहीं है, ये बीच में आ रहा है। जैसे 3 और 6 के बीच में कोई टर्म होगा, 4 है, 5 है, 6 9 के बीच में है, 7 8 है, इट मीन्स
जो 7 8 रहेगा 6 और 9 के बीच में टर्म तो नहीं है ना, उसको तो बीच में आ रहा है, टर्म हमारे 3 6 9 ऐसे करके हैं। वैसे ही देखिए कोई टर्म नहीं आया है, अगर एग्जैक्ट नंबर आ जाता ना, फुल नंबर इंटीजर आ जाता है अगर, तो ये टर्म होता है, एंड इज नॉट इंटीजर, सो 502 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो हो जाएगा 502 इज नॉट अ टर्म एज एंड इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, टर्म होने के लिए एक एग्जैक्ट पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर 167 पॉइंट समथिंग आ गया, इसका मतलब ये टर्म नहीं है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन 3 टाइप के हैं। अब आगे भी हम 5 6 क्वेश्चन और करेंगे जो कि अलग अलग वैरायटी के होंगे, और ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बहुत छोटा सा है लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ बोला गया डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and third term is 5 and fifth term is 9। ओके, यहाँ भी हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म मतलब an दे दिया, इज 5, तो an दे दिया है और n दे दिया है, दो चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, थर्ड टर्म हमारा 5 है और n इक्वल टू थर्ड, a एंड d नहीं दिया गया है। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 चीजें दी जाती हैं, 3 वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, एक निकालना होगा। लेकिन इस केस में क्या किया इन्होंने, 2 दिया, 2 को नहीं दिया है। लेकिन अब तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन वन मोर कंडीशन, जिससे कि आपकी 2 इक्वेशंस बन जाए, और 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल कहाँ से निकल सकता है। ओके, बहुत सिंपल ये थ्योरी है, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है बस, और ये सिंपल फॉर्मूला आपको तो याद हो गया होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए डिटरमाइन द एपी whose third term is 5, it means a3 is equal to 5 and fifth term is 9, a5 is equal to 9। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुटअप करिए आप, यहाँ a3 n की जगह 3 पुटअप करना है तो यहाँ 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू a कितना है नहीं दिया गया है, n कितना है 3 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2d। तो हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया a प्लस 2d इक्वल टू 5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन दी गई है, अगेन a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है, a n इज 9, ठीक है, 5 इक्वल टू 9, n की वैल्यू क्या है 5, a ऐसे ही रहेगा, 5 में से 1 गया 4 d। ओके, इधर हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 9। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। अब हमको a और d की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो डिटरमाइन करना है AP, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का 2 माइनस। ओके, तो a सेकेंड में से फर्स्ट को हटाना है, a प्लस 4d इक्वल टू 9 है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5 है, सब्ट्रैक्शन करना माइनस माइनस माइनस, एक कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा 2d, इधर आएगा 4, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 2। ओके, d की वैल्यू 2 आ गई है, इसका मतलब हमको फाइंड आउट करना है ओनली फर्स्ट टर्म a। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुट कर लीजिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2 है और d की वैल्यू आप 2 पुटअप करने वाले हैं, तो इधर हो जाएगा इंटू 2 इक्वल टू 5, तो a विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हमारा जो AP है निकल गया, अब a हमारा आ गया 1, d आ गया है 2, तो AP आप लिख सकते हैं इजिली। हमारा AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 1 1
कॉमन डिफरेंस है 2, तो 2 ऐड करते जाइए आप। 1 + 3, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, इक्वल को कंटिन्यू। ओके, देखिए थर्ड टर्म यहाँ पे 5 आया एंड फिफ्थ टर्म 9 आ रहा है। ओके, ये चीजें बहुत सिंपल है, बट आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि सॉल्व हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो सेकंड फिफ्थ नंबर एग्जांपल है, इसको ट्राई करिए आप। फिफ्थ नंबर ट्राई करिए आप, वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए खुद से। ओके, क्या बोला गया है? फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओके, टुवर्ड द फर्स्ट टर्म, पीछे से 11th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहली बात तो आपको यहाँ क्या दिया गया है, देखिए ए दे दिया गया है, ए इज एन, डी दे दिया गया है, डी कैसे दे दिया गया है 10 और 7, दो टर्म्स है, 7 - 10 कर देंगे आप, डी आ जाएगा आपका 7 - 10 = -3। ए आ गया 10, डी आ गया -3। अब हमको पता करना है पीछे से 11th टर्म, तो ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है इसको पता कर लेंगे कौन सा टर्म है, जो -62 है, टर्म है कौन सा ये, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -62, ए कितना है 10, एन -1 इंटू डी दैट इज -3। इसको आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -72, ये उधर रहेगा इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ए गया 24। ओके, तो 24 इक्वल टू n - 1, n इक्वल टू 25। ये जो है 62 ये 25th टर्म है। ओके, 25th टर्म है। अगर कोई सीरीज है A1 A2 ये जा रही है A25 तक, और पीछे से कह रहा है ये कि 11th टर्म पता करिए आप, 11th टर्म, तो पीछे से 11th कौन सा टर्म होगा बताइए? A15। कुछ लोग गलती करेंगे यहाँ पे 25 में से 11 हटाएंगे और कर देंगे 48 टर्म, 14 टर्म निकाल देंगे, वो गलत है। पीछे से 11th टर्म आपका 15 टर्म होगा। और कुछ लोगों को विश्वास नहीं तो आप 25 से 15 तक लिख के काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 ऐसे, ये यही आएगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली निकालना है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट term will be 50th term, 15th term from first term। ठीक है, फर्स्ट टर्म से ये 50th टर्म होगा, 15th टर्म होगा। ओके, तो अब A15 निकाल दीजिए। A15 विल बी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? ए कितना है यहाँ पे 10, एन कितना है 15, तो 15 - 1 14 हो जाएगा, इंटू डी कितना है, डी इज -3 दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 42 इक्वल टू -32। ओके, तो 15th टर्म आपका -32 हो गया, आगे से स्टार्टिंग से 15th टर्म, लेकिन यही आपका पीछे से 11th टर्म है। ओके, एक तो ये तरीका हो सॉल्व करने का, बट इट सीम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड तरीका आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन। देखिए ये जो AP लिखा हुआ है 10 7 4 अप टू -62, ये अगर इस तरीके से आप इस तरफ से देखते हैं तब तो AP है। ओके, अगर पीछे से आप देखना शुरू करते हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म, तब भी तो AP है। और कोई लिख दे इस तरीके से कि AP इसको टू -62, देन यहाँ आप डिफरेंस देख रहे हैं -3 का है, तो -59, देन -56 एंड इट इज अप टू 4 7 10। क्या अगर इस तरफ से देखा जाए, पीछे तरफ देखा जाए, तो AP होगा कि नहीं होगा बताइए आप? ये भी एक AP होगा। कैसे AP होने की क्या कंडीशन है कि आपका फर्स्ट टर्म यहाँ दिया गया है -62 एंड कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच का वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरफ से देखना शुरू करते हैं, इस तरफ से देखना शुरू करते हैं, तो आपके पास ये टर्म तो नहीं है स्टार्टिंग में, ये टर्म तो नहीं है स्टार्टिंग में ना, लेकिन लास्ट के टर्म तो है।
आप इन तीनों में देख लीजिए कि जो अगले वाले से पिछले वाले घटाने में सेम आ रहा है कि नहीं। 7 - 4 = 3, 10 - 7 = 3। इसका मतलब पीछे से भी है, अगर देखा जाए किसी भी एपी को, अगर आगे से देखेंगे तब भी वो एपी रहेगा। किसी भी सेट ऑफ पैटर्न नंबर्स को आगे से देखेंगे तब भी अगर एपी है तो पीछे से भी चलने पे एपी रहेगा। ओके, तो हम ये ऊपर हमारा AP1 दिया है, तो नीचे हम कोई दूसरा पीछे से दे सकते हैं फ्रॉम लास्ट। देखिए, अगर हम सेकेंड को एपी लिखें, अगर हम इसको लिखें इस तरीके से -62 ... 4 7 10, तो ये भी आपका एपी है। मैंने क्लियरली आपको समझाया ना अभी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है -62। ओके, और डी निकालना पड़ेगा आपको। डी कैसे निकालेंगे, कोई भी जो एडजेसेंट टर्म्स हो आप उसमें आगे वाले से पीछे घटा दीजिए बस। इसमें आगे वाला कौन सा है, 7 7 - 4 = 3, यहाँ D3 आया है। अब इसमें ये कह रहे थे फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। -62 से कह रहे थे 11th टर्म निकालने के लिए, हमने पूरे एपी को पलट दिया। हमको स्टार्टिंग से ही 11th टर्म निकाल लेना है। ओके, तो A11 विल बी A + n - 1 × D। A की वैल्यू है -62 प्लस 11 की वैल्यू, n की वैल्यू है 11 में से 1 गया 10, और D की वैल्यू है 3। तो आपका आ जाएगा -62 + 30 = -32। ओके, दिस इज द आंसर। यू कैन नोट इट डाउन। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, हमने एपी को ही रिवर्स कर दिया। एपी इस तरीके से था, हमने इसको उल्टा लिख दिया, और फिर हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -62 और कॉमन डिफरेंस हो गया 3। और पिछला जो एपी था, ये वाला एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपका -3 है। यही डिफरेंस है बस। ओके, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। जो ये मिस्टेक आपसे हो रही थी यहाँ पे कि ये 14th नंबर पीछे से 11th होगा या ये 15th नंबर पीछे से 11 होगा, अब इसमें चांसेस नहीं है कि मिस्टेक हो जाए। ओके, ये भी कर सकते हैं आप। ऊपर आप लिख दीजिए रिवर्सिंग द ऑर्डर। ओके, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर एपी आपका ये रहा, और उसके अकॉर्डिंगली हमने 11 तक पीछे से निकाल दिया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको रीड करिए। ये भी एक बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको हमको सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहे हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस इन द फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो है, इसमें 23 रोजेस हैं। सेकेंड रो में 21 है, 21 इन सेकेंड, इसमें 21 है। इसके बाद 19 है, ओके, इन थर्ड, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से ट्रेंड चलता जा रहा है। हर नेक्स्ट रो में 2 नंबर ऑफ रोजेस आर डिक्रीज्ड। देन कैसे लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ रोजेस इन रोज आर 21 19 23 21 and 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए क्या एपी है कि नहीं, देख रहे हैं ना आप, इट इज डिक्रीजिंग बाई 2 यहाँ कम किया हमने, 21 हो गया, यहाँ और कम हुआ 19। एक पैटर्न बन रहा है आपका ना। तो इसमें ए हो जाएगा 23 एंड डी आपका क्या होगा। डी कैसे निकालते हैं आप, आगे वाले में से पीछे वाले को हटाना है। ठीक है, तो 21 - 23 -2। एक एपी बन गया जिसमें फर्स्ट टर्म 23 है एंड लास्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2। ओके, इसमें जो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो। इट मींस इसका लास्ट जो टर्म है वो 5 है। ओके, देन क्वेश्चन इज हाउ मेनी रोज आर देयर इन देयर फ्लावर बेड। कितने रोज हैं, तो सिंपल, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकेंड रो थी, ये थर्ड रो थी, ऐसे से रोज बढ़ती जाएंगी, ये आपकी लास्ट रो होगी जिसमें 5 फ्लावर्स होंगे। ठीक है, बेसिकली ये ए एन हो गया। अब वो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देना है और उससे रोज निकल के चले आएंगे, कितने रोज होंगे वहां पे। देखिए ए एन हमारा 5 हो गया, लास्ट टर्म 5 है ना, लास्ट टर्म इज 5। यहाँ ए क्या है 23 प्लस n - 1, डी कितना है -2। ओके,
इसको आप इधर ले आइएगा 5 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। इससे माइनस से माइनस गया 2 से ये गया 9 हो गया, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1 हुआ। 1 आपको इस तरफ लेके आएंगे तो n विल बी इक्वल टू 10। ओके ठीक है, इन दिस केस वी हैव 10 रोज। ओके लास्ट रो में 5 रोजेस हैं और लास्ट रो 10th रो है, 10 कंप्लीट रोज हैं इस फ्लावर बेड में। ओके इसका नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं फर्दर नेक्स्ट सम एग्जांपल्स। और हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना है अभी लास्ट टर्म का, वो कॉन्सेप्ट 1-2 मिनट का है, उसको मैं सिखा दूंगा अभी। ठीक है, देखिए एक और कॉन्सेप्ट था लास्ट टर्म का जो कि अभी डिस्कस नहीं हुआ है। लास्ट टर्म को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एल। ओके इन द एपी, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एपी है लाइक 2 4 6 8 उसका लास्ट टर्म 16 है, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक एल इक्वल टू 16, या फिर यू कैन राइट इट डाउन लाइक एल इक्वल टू ए एन प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके और m नंबर ऑफ टर्म्स है किसी एपी में, तो आप लिख सकते हैं लाइक ए एम माइनस 1 इंटू डी। ओके if number of terms in AP is m। ओके तो m नंबर ऑफ टर्म्स है, तो l इज इक्वल टू am प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट टर्म। ओके बहुत यूज नहीं होना है, कभी कभार आप l लिखते हैं, कभी बार नहीं भी लिखते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन, इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के बोर्ड एग्जाम। क्या बोला गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ओके देखिए इन दिस केस नंबर्स डिविजिबल बाई 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 क्या होंगे नंबर्स। फर्स्ट लीस्ट नंबर होगा 105। ओके इसके बाद आएगा 1112 देन 119, ऐसे ही कंटिन्यू करेगा अप टू हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा बताइए आप लोग, जो कि 7 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट का हो। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ये 7 से डिविजिबल है, देखिए क्या रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा है, इट मीन्स 994। It will be divisible by 7. You can check it. Yeah, it is divisible by 7. Okay. क्या ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं 105, 112, 119 up to 994 क्या एपी है? Yes, it is एपी। एपी तो होगा ही बिकॉज इन दोनों के बीच जो डिफरेंस ऑफ 7 है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज एन एपी। जिसका कि फर्स्ट टर्म आपका हो गया 105, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 7 एंड लास्ट टर्म आपका हो गया 994। तो अगर हम बस ये निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, तो हम बता सकते हैं ये नंबर, ये जो पूछा गया है हाउ मेनी 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू m। ठीक है, तो हम जस्ट l क्या लिख सकते हैं, l इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू है 994, a आपका है 105, m फाइंड आउट करना है, d दिया है 7। ओके तो आप 105 को इधर लेके आइए, ये 7 है तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये -1 है तो आ जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। ओके देन m विल बी इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 889/7 प्लस 1। इसका डिवीजन आप करेंगे तो 7 1 7, this is 128। it means in this sequence there are 128 terms। okay
It means there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7. Okay, concept clear नहीं है मैं बात समझाता हूँ. देखिए, it has been asked here that how many 3-digit numbers will be there which are divisible by 7. तो जो लीस्ट 3-digit नंबर है जो डिविजिबल है 7 से वो हमने लिख लिया यहाँ 105, और जो हाईएस्ट नंबर है वो भी लिख लिया हमने 994. ओके, उसके बाद हमने इसको हल्का सा ऑब्जर्व किया. देन वी हैव फाइंड दैट these numbers are in arithmetic progression. Why? There is simple question, क्यों है arithmetic progression में? Because जो नेक्स्ट नंबर है वो जनरेट हो रहा है फिक्स नंबर को ऐड करने से. +7 आपने यहाँ ऐड किया तो ये जनरेट हुआ, इसमें +7 ऐड किया तो ये जनरेट हुआ. और एक और तरीका है कि आप डिफरेंस निकाल लीजिए, आगे वाले से पीछे को घटा दीजिए तो सेम नंबर आना चाहिए. इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो 7 आएगा, इसमें से इसमें सेपरेट करेंगे तो 7 आएगा. ओके, दैट्स व्हाई इट इज एपी. ये क्लियर हो गया. उसके बाद अगर ये एपी है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना तो बहुत आसान हो गया, बिकॉज हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो लास्ट टर्म अगर किसी एपी में m नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसका लास्ट टर्म्स इस तरीके से लिखा जाता है, इस फॉर्मूले से. हमने वही यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया. L = a + m - 1 × d. लास्ट टर्म हमारा 994 है, फर्स्ट टर्म 105 है एंड कॉमन डिफरेंस है 7. इसको हमने जस्ट सॉल्व किया. 105 को हम इधर लेके चले आए और इधर लेके आ जाएंगे ये तो बचे इधर बचेगा m - 1 to 7, फिर 7 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, फिर इधर बचेगा m - 1 -1 इधर आके +1 हो गया. तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व होकर हमारा आया 128. इट मींस देयर आर 128 टर्म्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7. ओके, 128 numbers of 3-digit numbers which are divisible by 7. ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही है. अब हम मिलेंगे विद एक्सरसाइज 5.2. ओके, और आप सब लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट ट्राई करिए. मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, इक्का दुक्का फंसेंगे बिकॉज वहाँ पे हल्का सा क्वेश्चन में घुमाया हुआ है उन्होंने. ओके, तो ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे.